हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक एमनेटिक फ्लूइड। एमनेटिक फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। एमनेटिक फ्लूइड क्या होता है, एमनेटिक फ्लूइड कब बनना स्टार्ट होता है, कितना अमाउंट इसका होता है, सारा डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। एमनेटिक फ्लूइड ऑरिजिनेट आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के 12वें सप्ताह के बाद एमनेटिक द्रव उत्पन्न होता है। एमनेटिक द्रव जो है फ्लूइड है कि बच्चा इसी से इसी में तैरता है। ठीक है, एमनेटिक फ्लूइड में ही फीटस क्या करता है, तैरता है, यही पीता है, यही उगलता है। और ये कब बनना स्टार्ट हो जाता है, 12 वीक पे बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 12 वीक पे क्या होता है, प्लेसेंटा बन के कंप्लीट हो जाता है। और जब तक प्लेसेंटा बना नहीं होता है तब तक भ्रूण को डेसिडुआ जो होता है, एंडोमेट्रियम में चिपका लेयर होता है, ये क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो जब प्लेसेंटा बनके कंप्लीट हो जाता है तो 12 वीक पे भी ये उत्पन्न होता है। ठीक है, देखो द मेजर कंट्रीब्यूशन एमनेटिक फ्लूइड फॉर्मेशन गिवन द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी एमनेटिक द्रव निर्माण में प्रमुख योगदान प्लेसेंटा और गर्भनाल का होता है। मतलब इसका जब निर्माण होता है तो क्या किसका योगदान होता है, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड का। प्लेसेंटा है जो अम्बिलिकल कॉर्ड, ये माता और भ्रूण से जोड़ने का काम करता है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये माता और भ्रूण से जुड़ा होता है, यानी प्लेसेंटा क्या करता है, भ्रूण से जुड़ा रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, और इसी से बच्चे को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, यही भ्रूण को का पोषण प्रदान करता है। तो सबसे योगदान किसका होता है, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट है द फीटल कंट्रीब्यूशन इंक्लूड फीटल सेल, फीटल यूरिन, फीटल स्किन, यानी भ्रूण के योगदान में, ठीक है, भ्रूण के योगदान में कोशिका यानी जो सेल्स होती हैं, भ्रूण का जो मूत्र होता है, भ्रूण की जो त्वचा होती है, सारी एमनेटिक फ्लूइड में क्या होती हैं, शामिल होती हैं। समझ में आया, यानी भ्रूण में यही योगदान है कि भ्रूण का सेल्स जो कोशिका होती हैं, ठीक, और भ्रूण का मूत्र, फिर भ्रूण की त्वचा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। ठीक है, द फीटल सेल कंट्रीब्यूशन इज अवेलेबल अप टू 20 वीक, यानी भ्रूण कोशिका योगदान 20 सप्ताह पर तक उपलब्ध हो जाता है। जो भ्रूण की कोशिका होती है, सेल्स होती हैं, उसका योगदान 20 सप्ताह तक क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, आफ्टर 20 वीक्स और 5 मंथ द फीटल स्ट्रक्चर कंप्लीट, यानी 20 सप्ताह या 5 महीने के बाद, ठीक है, भ्रूण की संरचना पूरी हो जाती है। मतलब 5 मंथली पे क्या होता है, भ्रूण बन के कंप्लीट हो जाता है, उसकी सारी स्ट्रक्चर, सारी क्या होते हैं, सारे आर्गन बन के कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि अमाउंट कितना कब रहता है। ठीक है, क्या है अमाउंट है, देखो 12 वीक पे 12 वीक पे 50 ml होता है। जो एमनेटिक फ्लूइड है 12 वीक पे कितना होता है, 50 ml होता है। ठीक है, उसके बाद में 16 वीक पे ये 100 ml हो जाता है। कितने पे, 16 वीक पे कितना हो जाता है, 100 ml हो जाता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट 20 वीक पे यानी 20 वीक पे 400 ml हो जाता है। कितना हो जाता है, 400 ml हो जाता है। 36 वीक पे, यानी अब डिलीवरी की प्रोसेस 37 वीक से स्टार्ट हो जाती है, तो 36 वीक पे कितना हो जाता है, 800 से 1200 ml। ठीक है, लेकिन टर्म ऑफ क्या होता है, टर्म पे, यानी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी है समझो 40 वीक पे, 40 वीक पे ये कितना आ जाता है, 600 से 800 ml। ठीक है, लेकिन अगर जो 40 वीक पे डिलीवरी नहीं हुआ तो पोस्ट टर्म अगर जो 42 वीक पे आ गया, 42 वीक पे आ गया, तो फिर वो एमनेटिक फ्लूइड उसमें 200 ml बचेगा, यानी 200 ml बचेगा। ठीक है, तो इसमें बच्चे को सूखने का क्या कहते हैं, इसमें अगर जो एमनेटिक फ्लूइड सूख रहा है, एमनेटिक फ्लूइड कंप्लीट नहीं है, तो बच्चे की डेथ होने के भी कारण हो सकते हैं, इससे डेथ भी हो सकता है। इसीलिए क्या कहते हैं 14 वीक पे क्या होता है,
डिलीवरी हो जाती है। अगर जो 14 वीक पे नहीं हुआ तो एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह सारे क्या करते हैं, चेक करवाते रहते हैं, ठीक है, कि कितना है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा तैरता है, वही पानी रहता है, वही पीता है और वही उगलता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, नियर टर्म और पोस्ट टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड रिड्यूस ड्यू टू, देखो क्या है, फीटल स्लो यानी भ्रूण निगल, ठीक है, क्या है, भ्रूण निगल। नेक्स्ट है फीटल मैच्योरिटी यानी भ्रूण की परिपक्वता इसी में होता है, क्या होता है, परिपक्वता होता है, ठीक है। इनक्रोसिस डिमांड यानी क्या होता है, मांग बढ़ाओ, यानी अब देखो अवधि क्या होता है, एट टर्म, ठीक है, एट टर्म में देखो अवधि, फीटल यूरिन कितना होता है, 400 से 1200 ml, कितना होता है, 400 से 1200 ml, ठीक है। और फीटल निगल यानी स्लो कितना होता है, ये निकलता कितना, जैसे यूरिन उसका 400 से 1200 ml होता है, ठीक है, लेकिन ये निकालता कितना है, निकलता इसमें कितना है, 200 ml से 500 ml, यानी 200 से 500 ml ये निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो एट टर्म द मेजर कंट्रीब्यूशन इन एमनियोटिक फ्लूइड इज गिवन बाय फीटल यूरिन, देखो क्या होता है, एट टर्म पे, ठीक है, यानी जो एमनियोटिक द्रव है, फ्लूइड है, भ्रूण के मूत्र का होता है, ठीक है, भ्रूण के किसका होता है, यूरिन का ही होता है। तो ये क्या होता है, फुफ्फुसीय किसका होता है, भ्रूण के मूत्र का ही होता है, ठीक है, यूरिन का ही होता है जो ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी सिक्रेशन आल्सो कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन, यानी जो फुफ्फुसीय स्राव भी निर्माण में योगदान देता है। जो ये पल्मोनरी है ये सिक्रेशन में क्या, सिक्रेशन के निर्माण में क्या देता है, अपनी सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनियाज क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओलिगोहाइड्रोमिनियाज में इनमें से यही होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का कम हो जाना, कितने से कम हो जाना, लेस देन 200 ml से, यानी 200 ml से अगर जो कम हो गया तो एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसका नाम हम देते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनियाज। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रोमिनियाज, पॉली मिस होता है, जहाँ पॉली आ जाए उसका मिस होता है कि वो अधिक है, ठीक है, क्या है, अधिक है, तो मोर देन, देखो 2000 ml, कितना, 2000 ml, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोमिनियाज में होता है कि ये 2000 ml से अधिक होना, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनियाज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एमनियोटिक फ्लूइड मेनली कंटेन वाटर एंड आल्सो इंक्लूड यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, मिनरल्स, एक्सट्रेमलिस्ट, लैंग्यूगो, यानी इसके मतलब होता है कि जो बच्चे के हेयर्स होते हैं जन्म होने के बाद उसे बोलते हैं। वर्निक्स कैसोसा होता है जो क्या कहते हैं, चिपके होते हैं उसमें वाइट जन्म के बाद ऐसे लगे रहते हैं, तो उसे बोलते हैं वर्निक्स कैसोसा। देखो क्या होता है, एमनियोटिक द्रव में मुख्य रूप से पानी होता है, क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है मुख्य रूप से उसमें पानी होता है, ठीक है। और यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनिन, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनिन, ठीक है, और एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स, उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इसका मतलब है कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, यूरिया एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनिन, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, खनिज पदार्थ, ये सब क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट लैनिगो भी प्रेजेंट होते हैं, यानी जो हेयर्स होते हैं बच्चे के वो भी
उसके बाद में वर्निक्स कैसोसा भी, वर्निक्स कैसोसा है मतलब क्या कहते हैं, जो व्हाइट व्हाइट से चिपके रहते हैं उसी को वर्निक्स कैसोसा बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्या है, भौतिक गुण। क्या है ये, भौतिक गुण। देखो भौतिक गुण, इसका पीएच मान कितना होता है, 7.2, यानी एमनेटिक फ्लूइड का पीएच मान 7.2 होता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट है क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट प्ले ट्यूबरविड एमनेटिक फ्लूइड इज आइसोटोनिक इन नेचर ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी इट बिकम हाइपोटोनिक है। क्या है, हाइपोटोनिक, यानी कि ये क्या है, देखो ये साफ रंगहीन पारदर्शी पीला गंदला होता है, मतलब ये थोड़ा गंदला होता है। एमनेटिक फ्लूइड द्रव प्राकृतिक में आइसोटोनिक होता है। कैसा होता है, आइसोटोनिक होता है। देर से गर्भावस्था के दौरान ये हाइपोटोनिक हो जाता है, मतलब ये आइसोटोनिक होता है, लेकिन अगर जो प्रेगनेंसी का लेट हुआ तो कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एबनॉर्मल कलर। नेक्स्ट क्या है, एबनॉर्मल कलर रिटेक्शंस। देखो ये क्या है, अगर जो ग्रीन दिखा, कैसे दिखा, ग्रीन दिखा, यानी मिकोनियम, तो भ्रूण संकट, यानी ये भ्रूण ग्रीन दिखा तो यानी फीटल डिस्ट्रेस का संकेत है, क्योंकि इसमें मिकोनियम पास कर दिया है। क्या कर दिया है, मिकोनियम पास कर दिया है। ठीक है, और अगर फिर रेड दिखा तो रेड मीन्स हेमरेज होता है। क्या होता है, यानी कहीं रक्तस्राव हो रहा है। ठीक है, तो ये भी। नेक्स्ट है डार्क टबैको जूस, यानी क्या होता है, ये क्या इंगित करता है, IUCD यानी इंट्रा यूट्राइन डेथ को इंगित करता है। क्या इंगित करता है, अगर जो ऐसा एमनेटिक फ्लूइड दिखा डार्क मतलब तम्बाकू का जूस की जैसे, तो यानी क्या है, इंट्रा यूट्राइन डेथ की संकेत है। ठीक है, देखो सेफ्रॉन ग्रीन प्लस येलो, अगर जो ग्रीन प्लस येलो दिखा तो पोस्ट मेच्योरिटी है। कैसा है, यानी परिपक्वता के बाद है। और अगर गोल्डन या रेड प्लस येलो दिखा तो RH इनकम्पेरेबिलिटी। क्या दिखा, RH इनकम्पेरेबिलिटी, यानी RH असंगति। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन ऑफ एमनेटिक फ्लूइड। ठीक है, देखो फंक्शन में होता है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटेक्शन है, क्या है, प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन में सुरक्षा करना। देखो प्रोटेक्शन बाय इन्फेक्शन एक्सटर्नल फॉर आर एनी शॉक द प्रिंसिपल इन डिब्रीजन है। ठीक है, यानी क्या होता है, डाइब्रेजन, ये क्या है, डाइब्रेजन है। ठीक है, देखो क्या होता है, सुरक्षा, यानी जो संक्रमण बाहरी बल या किसी झटके से सुरक्षा सिद्धांत करता है। मतलब इसका यही सिद्धांत है कि ये सुरक्षा करे, यानी किसी संक्रमण से ही ये बचाएगा, और कहीं झटके वगैरह लग रहे हैं तब भी ये क्या करेगा, बचाएगा। इट प्रोमेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय प्रोडिंग फीटल मूवमेंट एंड प्रिवेंटिंग एडिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह भ्रूण की गति प्रदान करने और चिपकने से रोककर वृद्धि और विकास को बढ़ाता है। मतलब ये एमनेटिक फ्लूइड का यही काम है कि भ्रूण की गति को बढ़ाएगा। ठीक है, वो कहीं चिपकने नहीं पाएगा, चिपकने से रोकेगा, उसका वृद्धि और विकास मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर, मेंटेन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो क्या होता है, एमनेटिक फ्लूइड इज ऑरिजिनेट फ्रॉम मेटरनल प्लाज्मा सो टेम इज सम, यानी क्या होता है, जो एमनेटिक द्रव है मात्र प्लाज्मा से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, मात्र के प्लाज्मा से, और इसीलिए तापमान एक जैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है, एक जैसा होता है, तापमान जो होता है वो एक जैसा होता है। ठीक है, द न्यूट्रिशनल वैल्यू इज
मिनिमम, यानी क्या होता है, पोषण मूल्य न्यूनतम। क्या है, पोषण मूल्य न्यूनतम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, इट फ्लूज द बर्थ केनाल ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस, यानी क्या होता है, गर्भाशय यह प्रसव प्रक्रिया के दौरान जनन नलिका को क्या करता है, प्रवाहित करता है। क्या कर देता है, ये प्रवाहित करता है, किसको, जनन मार्ग को, यानी क्या कहते हैं, बर्थ केनाल को। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल डायलेशन, यानी गर्भाशय ग्रीवा फैलाव के लिए भी जिम्मेदार होता है, यानी ये डायलेशन के लिए भी क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इट आल्सो वर्क एज एबॉर्टिंग एजेंट, यानी क्या होता है, इसका ये वर्क करता है, मतलब ये आल्सो वर्क करता है। ठीक है, मतलब ये फैलाव वगैरह में भी क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो असेसमेंट ऑफ वॉल बीलिंग। देखो क्या होता है, ये फीटल वेल बीइंग एसोसिएटेड विथ पल्मोनरी मैच्योरिटी, यानी सरफेंट, ये क्या होता है, स्वास्थ्य का आकलन भ्रूण का स्वास्थ्य फुफ्फुसीय परिपक्वता में से जुड़ा हुआ है। मतलब जो स्वास्थ्य का आकलन है, इसका हम आकलन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि भ्रूण का स्वास्थ्य फुफ्फुसीय परिपक्वता, यानी क्या कहते हैं, प्रीमेच्योर, सॉरी मैच्योरिटी, ठीक है, से क्या होता है, ये जुड़ा होता है। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर करें। थैंक यू।